प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका। 72 राज्यसभा सदस्यों को दी गई विदाई। अब गौमूत्र खरीदने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री ने टेक्निकल कमेटी से मांगी 15 दिन में रिपोर्ट। नक्सल विरोधी अभियान को मिल रही सफलता। फरवरी में ही 56 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत दिखे रोचक नजारे। कहीं पति पत्नी तो कहीं ससुर अपनी बहुओं के साथ पहुंचे परीक्षा देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मोदी ने राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उन्हें संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने इन सदस्यों के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के ऊपरी सदन में लंबा समय बिताया है। इससे उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल देश हित में करें। इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, पार्ट टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है। वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहां बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि आज राज्यसभा के 72 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब इन सांसदों के स्थान पर अलग अलग राज्यों से नए सांसद राज्यसभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत में यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि छात्र आगामी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं को आराम से दें। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने मीडिया से अनौपचारिक चर्चा करते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीके पर अपनी मन की बात को साझा करेंगे। मुख्य उद्देश्य इस साल ये है कि 2 साल लगातार ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद इस बार ऑफलाइन एग्जाम होने पे कुछ बच्चों को विशेष तौर पर एक स्ट्रेस है, तनाव है। प्रधानमंत्री जी इन्हीं तनाव को दूर करने के लिए और बच्चों को किस तरह से एग्जाम वॉरियर बनते हैं, किस तरह से तनाव मुक्त होकर अपना बेस्ट देते हैं,
उसके गुर सिखाते हैं, बच्चों के प्रश्न लेते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना जो बेस्ट है स्ट्रेस फ्री होके, तनाव मुक्त होके वो दे पाएं। श्री दयाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का दूरदर्शन रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, पीएमओ इंडिया, पीआईबी इंडिया के यूट्यूब चैनलों सहित डिजिटल मीडिया, दूरदर्शन नेशनल, माई गॉव इंडिया, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। श्री दयाल ने बताया कि पीएम श्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2018 से हर साल आयोजित की जा रही है। यह प्रोग्राम देश में परीक्षा के मौसम की शुरुआत पर आयोजित किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सहित कई बोर्ड 26 अप्रैल से टर्म 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सहित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी अप्रैल में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा पे चर्चा 2022 के लिए लगभग 12,12,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष के पीपीसी के लिए लगभग 2,71,000 से अधिक शिक्षकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बाद अब जल्द ही गौमूत्र खरीदी की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए। इस कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल करने कहा गया है। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी के गठन के बाद 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह टेक्निकल कमेटी गौमूत्र के संग्रहण, गौमूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौमूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में अपनी अनुशंसा देगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने गौठानों में विकसित किए जाने वाले महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग का कार्य 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर विकास खंड में 4-4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौठानों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करें और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए गांवों में वॉल राइटिंग कराने और हैंड बिल वितरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गौठानों में तैयार किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की बिक्री शहरों में भी कराने के निर्देश दिए। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की 28वीं वाहिनी द्वारा अंतागढ़ में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीमा सुरक्षा बल डीआईजी सुधीर कुमार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के तहत कांकेर के शासकीय लाल कालिंदी सिंह महाविद्यालय अंतागढ़ में शुद्ध पेयजल हेतु आरओ वाटर प्यूरिफायर प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए डीआईजी सुधीर कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों ने स्वावलंबी होकर स्वरोजगार निर्मित करने की दिशा में कार्य करें। विद्यार्थियों से एक चर्चा करने का मौका मिला, उनको जो है भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए, अपने कैरियर के तैयार होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और ना केवल नौकरियों के लिए बल्कि इसके अलावा स्वावलंबन के द्वारा स्वरोजगार रचित करके समृद्धि ला करके अपने समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को समृद्ध करने की एक अपेक्षा अपने विद्यार्थियों को समर्पित करने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। महाविद्यालय में लगाए गए इस आरओ के कारण विद्यार्थियों को अब शुद्ध पेयजल मिलने में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज डीआईजी सर से हमें रूबरू होकर बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमें लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि हमें अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ऊंचे पद पर ही जाकर समाज सेवा कर सकते हैं। हम अपने खुद के दायित्व पर स्वावलंबन होकर भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने हमारे कॉलेज में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था बनाई है। हमारे कॉलेज में डीआईजी सर आए थे
और उन्होंने हमारे कॉलेज में आरओ लगाया है, पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी। और हमारे कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को गाइडलाइंस दिए हैं जो हमारे भविष्य में आने वाले कल में क्या करना चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइंस दिए हैं डीआईजी सर ने। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार देवांगन तथा प्राध्यापक गण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई में माओवादी अब समाज की मुख्यधारा की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी माह के 28 दिनों में ही 56 नक्सलियों का आत्मसमर्पण पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान की सफलता स्वयं बयां कर रही है। इसके साथ ही 33 नक्सली इस अभियान में गिरफ्तार भी हुए और फरवरी माह में अलग अलग मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत हुई। नक्सल अभियान पुलिस उप महानिरीक्षक से मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा के ग्राम बुरगुम के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मलांगेर एरिया कमेटी सदस्य अर्जुन उर्फ लखमा सोडी मारा गया। इसी तरह बीजापुर के ग्राम दुर्धा मिट्टा के पहाड़ी जंगल में 2 महिला माओवादियों का शव बरामद हुआ। इन महिला माओवादियों की शिनाख्त कुमारी सुखमती साकिन मुक्कावेली और कुमारी रुखनी पुनेम साकिन हिरौली के रूप में की गई। नक्सल अभियान के पुलिस उप महानिरीक्षक के अनुसार छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई में दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत बुधवार को शिक्षार्थी आकलन में कई रोचक नजारे देखने को मिले। महापरीक्षा अभियान में तपती गर्मी के बावजूद परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरगुजा में जहां 72 साल की महिला इस परीक्षा में शामिल हुई, तो वहीं रायपुर जिले के अमलीडीह में ससुर अपनी 6 बहुओं के साथ परीक्षा देने पहुंचे। इसी तरह बालोद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने, महासमुंद में दिव्यांग महिला ने, बेमेतरा में सास ससुर और बहू ने और दुर्ग जिले में छोटे बच्चे के साथ महिला ने परीक्षा दी। कई जिलों में तो पति पत्नी ने भी एक साथ परीक्षा दी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक एवं नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडे ने रायपुर जिले के गोगांव परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक दिनेश कुमार टांक ने दुर्ग जिले के परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। पढ़ना लिखना अभियान की परियोजना सलाहकार निधि अग्रवाल एवं नेहा शुक्ला द्वारा मॉनिटरिंग की गई। कबीरधाम जिले के भोरमदेव महोत्सव की कल से शुरुआत हुई। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में कला और संस्कृति का अनोखा नजारा देखने को मिला। इस महोत्सव की शुरुआत में बैगा आदिवासियों की पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिली, जिसमें बैगा कर्मा नर्तक दल बारपानी के मोहतो सिंह और साथी द्वारा बैगा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आज शाम को इस महोत्सव का समापन होगा। दशकों आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में। 31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रसार किया। प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की
और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के 2 मुख्य कार्य क्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार। रानाडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के 2 अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।